नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ अब हाथ मिलाती हुई नजर आ सकती हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती? दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी का सियासी समीकरण अब पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी 37 उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी भी लगभग 50 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर चुकी है। इस दौरान देखने के लिए मिला कि बीएसपी भी 7 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार चुकी है। इस दौरान देखने के लिए मिलता है कि मायावती ने इन 7 सीटों में से 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार, 1 सीट पर ब्राह्मण तो 1 सीट पर जाट कैंडिडेट को उतारा है। लेकिन इन 7 में से एक भी सीट पर दलित समुदाय का कोई भी नेता नजर नहीं आया। तो क्या यहां पर मायावती अब दलित चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को आगे करती हुई नजर आएंगी? बात लगातार नगीना सीट की हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि कल समाजवादी पार्टी ने चौथी सूची में नगीना सीट पर भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। नगीना से मनोज कुमार के नाम को अखिलेश ने फाइनल कर दिया, जिसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के साथ लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आएंगे। तो क्या अब इस बात का फायदा बीएसपी सुप्रीमो उठाती हुई नजर आएंगी? माना तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस भी अखिलेश के इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में पीडीए वोट बैंक को इंडिया अलायंस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है और ऐसे में वो चाहते हैं कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस अब एआईएमआईएम को भी इंडिया ब्लॉक में शामिल कर सकती है। लेकिन जिस तरह की सूची यहाँ पर अखिलेश की पार्टी के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है, उस वोट बैंक को एक बड़ा खतरा अब होता हुआ नजर आ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है कि किस तरह से पीडीए वोट बैंक को बीजेपी से छीनकर यहां पर सीधे सीधे इंडिया गठबंधन में लाया जा सके। अगर ऐसा करना है तो यहां पर सीधे सीधे मायावती और चंद्रशेखर आजाद की जरूरत उन्हें पड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि वे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनका इंडिया गठबंधन में शामिल होना लगभग यहां पर नामुमकिन लग रहा है। और जिस तरह से नगीना सीट पर अखिलेश आजाद को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में आजाद के भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं काफी ज्यादा कम ही नजर आ रही हैं। सवालों का बाजार लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब देखना काफी अहम रहेगा कि क्या नगीना सीट पर मायावती चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देती हुई नजर आएंगी। सपा ने तो चंद्रशेखर के खिलाफ उम्मीदवार को उतार दिया है। क्या मायावती भी ऐसा करती हुई नजर आएंगी या फिर खुले तौर पर समर्थन देकर आजाद को यहां पर अपने साथ लाती हुई नजर आएंगी? अगर ऐसा होता है तो मायावती को काफी ज्यादा फायदा होता हुआ आरक्षित सीटों पर नजर आएगा, क्योंकि तब दलित वोट बैंक एक साथ हो जाएगा और इसका खामियाजा सीधे सीधे सपा को भुगतना पड़ेगा। देखना काफी अहम रहेगा कि मायावती का आखिरकार अब निर्णय क्या रहता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।